तो स्टूडेंट्स ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा हमारा? अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is called an onto function if range f is equals to b। इस डेफिनेशन को हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर की है हमने। लेट सपोज अगर आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं x, y, z और सेट b के एलिमेंट्स हैं 1, 2। तो अगर हम a और b से एक रिलेशन कंसीडर करें जो कि फंक्शन भी है, तो वो फंक्शन क्या है हमारे पास? x, 1, y, 1 एंड z, 2। तो स्टूडेंट्स हमें देखना ये है कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, इस फंक्शन के रेंज सेट क्या बनेगा। अगर इस फंक्शन का जो रेंज है, जो सेट बनेगा वो सेट b के इक्वल है, मीन्स इस सेट के इक्वल है, तो फिर ये ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन है। अंडरस्टैंड? तो हम चेक करते हैं इस एग्जांपल से, इसकी रेंज का सेट बनाते हैं और चेक करते हैं कि सेट b के इक्वल है या नहीं। और रेंज क्या है स्टूडेंट्स? रेंज आपको मालूम है कि ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है, किसी भी ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारी क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। तो स्टूडेंट इसका रेंज का सेट हमारा क्या बनेगा? तो स्टूडेंट्स देखिए, रेंज f, रेंज ऑफ f से क्या मतलब आपका कि हम ये जो फंक्शन हमें गिवन है, हम इसकी रेंज फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट्स रेंज हमने क्या कहा कि ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारी रेंज है। तो 1, 2 ये क्या हो जाएगी? हमारी रेंज हो जाएगी। तो आप मुझे देख के बताइए क्या ये सेट b के इक्वल है? देखिए सेट b के एलिमेंट्स भी 1, 2 है और रेंज जो हमारी आई है उसके एलिमेंट्स भी 1, 2 है। तो मीन्स ये हमारे पास सेट b के इक्वल है और ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये ऑनटू फंक्शन है फ्रॉम a to b। इसको हम मज़ीद समझने के लिए इसकी मैपिंग देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपके पास x की इमेज क्या बन रही है? 1। x की इमेज क्या बन रही है? 1। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि x जो है 1 जो है वो किससे एसोसिएटेड है? x से। नेक्स्ट देखिए 1 की इमेज, y की इमेज क्या है? 1, यानी कि y भी 1 से एसोसिएटेड है। लास्ट वन देखिए z किससे एसोसिएटेड है? 2 से, यानी कि z की इमेज क्या बन रही है? 2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वन इमेज इज एसोसिएटेड विद 2 एलिमेंट्स ऑफ a। ये देखिए आपके पास x की इमेज भी 1 है और y की इमेज भी 1 है, यानी कि 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है। अगर 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो तो वो ऑनटू फंक्शन होगा, लेकिन अगर एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस बन रही हैं तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑनटू फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है कि जब हम फंक्शन का रेंज फाइंड करें, उस फंक्शन की जब हम रेंज फाइंड करें तो वो सेट b के इक्वल होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं इसकी थर्ड टाइप पर। स्टूडेंट्स थर्ड टाइप हमारी है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि 1 to 1 और ऑन टू को और क्या कह सकते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? अ फंक्शन f is said to be bijective if it is 1 to 1 and on to, यानी कि 1 to 1 on to both होंगे ये। अब हमें ये चेक करना है कि ऐसा फंक्शन जो किस तरह से जो है वो एक वक्त में 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो उसके हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल हमने कंसीडर की है, वही हमारे पास सेट A है, उसके एलिमेंट्स हैं x, y, z। सेट B के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3 और फंक्शन हमें ये गिवन है। अब हम इसकी मैपिंग करते हैं, चेक करते हैं और हमें ये भी चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है और फिर ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 to 1 है। अगर ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है तो इसका मतलब है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए आपके पास यहाँ पर ऑन टू के लिए ऑन टू हम चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। कैसे पता चलता है कि कोई फंक्शन
है या नहीं, हम उसकी रेंज चेक करते हैं। रेंज क्या है इस फंक्शन की? रेंज f, यानी कि इस फंक्शन f की रेंज हम फाइंड करने जा रहे हैं। और रेंज कैसे फाइंड करते हैं? हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट हमारा क्या होता है? रेंज। तो इसको हम क्या है 2 1 3 सीक्वेंस में लिखिए 1, 2, 3। तो रेंज ऑफ f जो है अगर वो साइड b के इक्वल है तो ये ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए साइड b के एलिमेंट्स भी 1 2 3 है, हमारी रेंज का साइड भी 1 2 3 है, तो मीन्स ये साइड b के इक्वल है और ये ऑन टू फंक्शन है। अंडरस्टैंड? अब ये देखना है कि हमें ये 1 to 1 भी है या नहीं है। 1 to 1 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि सेट A के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स सेट B के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स से एसोसिएटेड होने चाहिए, यानी कि सेट A के किसी भी एलिमेंट की इमेज जो है वो दो एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। सही है? तो जरा चेक करते हैं x की इमेज क्या है यहाँ पे 2, यानी कि x किससे एसोसिएटेड है 2 से, y किससे एसोसिएटेड है 1 से, एंड z 3 से। तो स्टूडेंट्स देखिए हर एलिमेंट की इमेज अलग है, x की 2, y की 1, z की 3। ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट की सेम इमेज हो, ऐसा कब होता है? सिर्फ ऑन टू में। लेकिन ये ऑन टू फंक्शन क्यों है? क्योंकि हमारी जो रेंज आ रही है, जो हमने रेंज फाइंड की इस फंक्शन की, वो सेट b के इक्वल है। क्या कहा मैंने कि हमने जो रेंज फाइंड की है वो सेट b के इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन क्या है ऑन टू। और 1 to 1 क्यों है? 1 to 1 क्यों है ये फंक्शन? क्योंकि हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज ना हो। ठीक है? तो मीन्स ये 1 to 1 भी है और हम कह सकते हैं कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। f क्या है? एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हम इसको हैंस में कैसे लिखेंगे? हैंस f इज, ये भी लिख सकते हैं बाइजेक्टिव, या फिर हम ये लिख सकते हैं f इज ऑन टू एंड 1 to 1 फंक्शन। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स ये तो हमारी 3 टाइप्स हो गई। आपने याद रखना है कि कोई भी फंक्शन कब बनता है, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद 1 to 1 फंक्शन कब होगा, ऑन टू कब होगा और बाइजेक्टिव कब होगा। तो ये तीनों कंडीशन हमने आपको एग्जाम्पल से समझाई है, इन्हें आपको याद रखना है। अभी हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है let f be a function from this set to this set। f हमारे पास फंक्शन क्या है a, 3, b, 2, c, 1 एंड d, 3। और ये फंक्शन जो है ये किस सेट से बने हैं? हमारे पास एक सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स है a, b, c, d टू अ सेट 1, 2, 3 इसके एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर सेट्स को नेम नहीं दिया तो हम पहले इसको नेम देते हैं। लेट सपोज सेट A इज इक्वल्स टू, क्या है इसके एलिमेंट्स A, B, C, D एंड इसको हम क्या सपोज कर लेंगे B 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चेक कीजिए कि इफ f इज ऑन टू फंक्शन, और सेकंड में आपसे कहा जा रहा है कि इफ f इज 1 to 1 फंक्शन। तो ये दोनों चीजें हमें चेक करनी है। हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ऑन टू फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि कब बनता है। ऑन टू फंक्शन हमारा उस वक्त बनता है जब हमारी रेंज जो है, फंक्शन की जो रेंज है वो सेट b के इक्वल आती है। तो पहले हम फंक्शन की रेंज लिखेंगे। फंक्शन है हमारे पास f इज इक्वल्स टू a, 3, b, 2,
C, 1 एंड D, 3। और स्टूडेंट्स अभी हमने क्या बात की कि रेंज जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेट बी के। तो देखिए रेंज हमारी क्या आ रही है, रेंज ऑफ एफ। रेंज हमारे क्या होता है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो देखिए सीक्वेंस में लिखिएगा पहले 1 2 3। क्या सेट बी के एलिमेंट्स भी यही है हमारे पास, देखिए 1 2 3। तो रेंज ऑफ एफ हमारे पास इक्वल हो गया सेट बी के इक्वल, मीन्स के ये ऑन टू फंक्शन तो है। ठीक है, यहीं से ये चीज प्रूव हो रही है कि ये ऑन टू फंक्शन है। अब हम चेक करते हैं क्या ये 1 to 1 फंक्शन भी है। तो जरा मैपिंग करते हैं इसकी। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास सेट ए के क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी एंड डी। बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स देखिए ए की इमेज क्या बन रही है, 3। ए 3 से एसोसिएटेड है, बी किससे एसोसिएटेड है, 2 से, सी किससे एसोसिएटेड है, 1 से, और डी जो है डी किससे एसोसिएटेड है, 3 से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 to 1 की कंडीशन क्या थी कि हर एलिमेंट सेट ए का सेट बी के सिंगल एलिमेंट से ही एसोसिएटेड होना चाहिए। यानी कि सेट ए का के दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती। 1 to 1 क्या कहता है हमें कि सेट ए के दो एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर ए की इमेज भी 3 है और डी की इमेज भी 3 है, मीन्स कि ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। अंडरस्टैंड? तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हैंस the function is onto but not 1 to 1। Hence the function is onto but not 1 to 1। हमारा क्योंकि ये onto है, क्योंकि रेंज ऑफ f जो है वो सेट b के इक्वल है, तो ये onto फंक्शन बन गया। और हमें मालूम है कि ऑन टू फंक्शन में दो एलिमेंट्स की, सेट ए के दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन ऐसा 1 to 1 में पॉसिबल नहीं है। 1 to 1 में क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? एक और एग्जांपल हमने कंसीडर की है, उसे देखते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या है, द सेट ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये चार इसके एलिमेंट्स हैं। आपसे कहा जा रहा है द सेट ए हैज द फॉलोइंग रिलेशंस, फाइंड वेदर दीज आर फंक्शन और नॉट। इफ दे आर फंक्शन फाइंड इट्स टाइप। हमें पहले ये चेक करना है कि ये जो आपके पास चार रिलेशन है कि ये फंक्शन है या नहीं। अगर ये फंक्शन है तो हमें इसकी टाइप भी बतानी है। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट देखिएगा R1 हमारे पास क्या है, R1 हमारे पास है, इसकी डोमेन क्या है, ये जो हमारे पास R1 सेट है इसकी डोमेन क्या है, डोम R1। इसकी डोमेन क्या है, A B C D। डोमेन क्या होती है, हमारी हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, हमारा डोमेन। ठीक है, अगर डोमेन सेट जो है वो सेट A के इक्वल है, डोमेन सेट A के इक्वल है, तो ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है हमारी फंक्शन की। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन की हमारे से बात करें तो आप देख सकते हैं कि कोई भी पेयर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी पेयर सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि R1 नो पेयर have the same एलिमेंट्स। किसी भी पेयर में जो है वो एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस R1 इज अ फंक्शन।
तो स्टूडेंट्स ये तो प्रूव हो गया कि R1 फंक्शन है, लेकिन ये किस टाइप का फंक्शन है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये देखते हैं, इसकी रेंज फाइंड करते हैं। रेंज क्या है इसकी? रेंज R1 क्या है हमारे पास कि ऑर्डर पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? रेंज। क्या कहलाएंगे वो? रेंज। तो स्टूडेंट देखिए रेंज क्या है हमारे पास? A, B, C एंड D। तो इसकी जो रेंज है वो इक्वल है A के इक्वल इन A क्रॉस A, यानी कि हमने सेट A का A क्रॉस A फाइंड किया था, तो उसमें इसकी रेंज जो है वो A के इक्वल है। तो मीन्स R1, नाउ R1 इज ऑन टू फंक्शन। अंडरस्टैंड? क्लियर है ये? स्टूडेंट्स देखिए R2 में आपके पास है A, B, C, D एंड D, A। हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि डोम R2 किसके इक्वल होना चाहिए? सेट A के। तो इसकी डोमेन क्या है? R2 की डोमेन क्या है हमारे पास? A, C, D। तो क्या हमारे पास सेट A के यही एलिमेंट है? हमारी डोमेन जो है वो सेट A के इक्वल होनी चाहिए, तब ये फंक्शन होगा। तो हमारी डोमेन जो है वो सेट A के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R2 इज़ नॉट अ फंक्शन। R2 फंक्शन ही नहीं है, इसलिए टाइप की तो हम आगे बात ही नहीं कर सकते यहाँ पे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चलते हैं R3 पर। R3 में देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A और यहाँ पर भी A। हमने बात की थी कि अगर हमारे पास हमारे यहाँ पे देखिए डोमेन क्या है, डोमेन और R3 है हमारे पास A, सिर्फ A, जो कि सेट A के इक्वल नहीं है। सेट A के एलिमेंट्स तो A, B, C, D है, तो ये सेट A के इक्वल नहीं है, मीन्स R3 इज नॉट अ फंक्शन। R3 भी फंक्शन नहीं है हमारे पास। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स देखिए R4 में हमारे पास क्या है? ऑर्डर पेयर है B, A, D, D, C, A, B, C। हम इसकी डोमेन फाइंड कर लेते हैं। डोमेन डोम R4 इज इक्वल्स टू क्या है? फर्स्ट एलिमेंट सबका A है हमारे पास, नहीं है, B है हमारे पास, C है और D है। तो सेट A के एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास? उसमें A भी मौजूद था, तो ये नॉट इक्वल्स टू A है, तो हम कह सकते हैं कि R4 इज़ नॉट अ फंक्शन। R4 जो है, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। और आप ये भी देखिए कि B जो है वो A से भी एसोसिएटेड है और B C से भी एसोसिएटेड है, और को कभी भी फंक्शन जो है, फंक्शन के दो एलिमेंट्स, सेट A के दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होती। याद रखिएगा हमेशा कि एक ही एलिमेंट की कभी भी दो इमेजेस नहीं हो सकती, इसलिए वो फंक्शन नहीं होगा। अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स आपके होमवर्क में दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें आपको जस्ट ये बताना है कि रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं, और अगर वो फंक्शन है तो उनकी टाइप क्या है, या वो 1 to 1 है या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, ये आपको बताना है। यानी कि वो इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है, आपको ये बताना है जस्ट। सही? और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल करवाई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें भी आपको यही चेक करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की तरह आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स।